ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूमि दीप्ता नृपव्याज दैत्यान्निकशतायुतैः। भूमिर्दीप्ता नृपव्याज दैत्यान्निकशतायुतैः। आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं जयौ। भूमिर्दीप्ता नृपव्याज दैत्यानीकशतायुतैः। आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं जयौ। भगवान के अवतार के पहले संसार की क्या दशा थी, इसको श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। भूमिर्दीप्ता नृपव्याज दैत्यान्निकशतायुतैः। आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं जयौ। एक समय पृथ्वी माता असुरों के भारी भार से, बुरी भार से आक्रांत थी, बहुत पीड़ित हो गई, दुखी हो गई। कैसे असुर नृपव्याज दैत्यान्निकशतायुतैः। सभी दैत्य राजवंश में जन्म ले लिए थे। राजा के परिवार में राजा बन बैठे थे और बहुत बड़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर रहे थे। बहुत ज्यादा सेना बढ़ा लेते थे, अनेक सैनिकों से युक्त। उस समय सेना के एक ग्रुप को औक्षाणी कहा जाता था। तो बहुत बड़ी औक्षाणी सेना सजा करके और एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। युद्ध में जनता की बर्बादी होती थी, लोगों के जान और माल की क्षति होती थी। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दैत्य नृपव्याज और नाम मात्र के राजा थे। राजा वास्तव में वह होता है जो प्रजा का पालन करे अपने पुत्र की तरह, लेकिन ये राजा लूटने वाले हो गए थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नाम मात्र के राजा थे। बस सेना इकट्ठी करके और दूसरे राजा पर चढ़ाई करना। उस युद्ध में होता क्या था, निरपराध सैनिक मारे जाते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे आज की दशा है। आज प्रजातंत्र है, उसके पहले पूरी दुनिया में डिक्टेटरशिप था, अधिनायकवाद। तो उससे पहले जब राजतंत्र था सारे संसार में, तो राजा अच्छे लोग होते थे, लेकिन
भगवान के जन्म के कुछ पहले द्वापर के अंत में ये राजा असुर लोग बन गए, दैत्यान्विक सताए पर। ऐसी कथा है, देवासुर संग्राम में बहुत से दैत्यों का वध हुआ देवताओं के द्वारा, और यहाँ तक कि श्री भगवान देवताओं की तरफ से प्रकट होकर के अनेक असुरों को मारे। श्री भगवान के हाथ से मारे जाने पर असुर मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कर्म शेष बस बहुत से असुरों के कर्म अभी शेष थे, इस कारण से वे पुनः जन्म लिए। भगवान ने कालिंदी को मारा, सुमाली, माली और अनेक दैत्यों को मारा। देवराज इंद्र, जम्भ, पाक, नमुची आदि दैत्यों को मारा। ये नियम है कि भगवान के हाथ से मारे जाने पर मुक्ति हो जाती है, लेकिन भगवान इसके लिए कोई दिवस नहीं है। कभी कभी मुक्ति देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं। तो बहुत से असुरों को उन्होंने मारा, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। जैसे हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, मुकुतन भय हते भगवान, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। जय विजय जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने तो भगवान ने उनका वध किया, और फिर भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि सनकादि ब्राह्मणों ने 3 जन्म में मुक्ति बताया। जब सनकादिक वैकुंठ गए थे 4 भाई, तो भगवान को देखना चाहते थे, तो वैकुंठ में भगवान के अंतःपुर में चले गए। 6 कक्षा पार करके 7वीं कक्षा पर पहुंच गए। वहां भगवान के 2 पार्षद जय और विजय खड़े थे। उन लोगों ने देखा ये बच्चे कहां से घूमते आ रहे हैं, नग्न, पैंट भी नहीं पहने थे। तो भगवान की ही इच्छा थी, जय विजय ने दोनों तरफ से अपने बेत को द्वार पर अड़ा दिया, क्योंकि इधर नहीं जा सकते। ये बेचारे सत्य लोक से, ब्रह्मा जी के धाम से भगवान को देखने गए थे, और भगवान के घर में इतना अत्याचार देखने नहीं दिया गया। इससे इन ब्राह्मणों के चित्त में क्रोध हो गया। उनकी आंखें क्रोध से प्लुत हो गई, और वे साथ देते हुए बोले, अरे तुम लोग वैकुंठ में रह रहे हो, कौन तुमको यहां वैकुंठ में कर दिया है? यहाँ किस बात की चिंता करते हो? हम कोई लोटा गिलास चुरा लेंगे? तो हम कोई चोर हैं? इस वैकुंठ में भी, भगवान के घर में भी तुम लोग ऐसे दुर्भावना करते हैं। और वे तो बेचारे नग्न देख करके, बच्चा समझ करके रोक दिए थे। तत्वता है तो सबके पूर्वज हैं, भगवान शिव से भी बड़े हैं। भगवान का दर्शन करने आए थे, लेकिन ब्राह्मण ने साथ दिया, तुम लोग यहां रहने लायक नहीं हो, तुम असुर जोनी में चले जाओ। इसके बाद जय विजय बहुत दुखी हुए,
रोने लगे। हे ब्राह्मणों, हम पर कुछ भी दुख आ जाए सब ठीक है, लेकिन एक कृपा कीजिए, हमारे मन में भगवान की स्मृति न जाए, स्मरण हमेशा रहे। ये रोने लगे उस सुख को याद करके। भगवान के धाम में कितना सुख है, भगवान की सेवा में कितना आनंद है, अब हमको मैथिली वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। इससे वे रोने लगे। उनकी रोने की दशा देख करके, उनका रोना देख करके सनकादि ऋषियों को दया आ गई। दया बस वे कह दे, ठीक है, भगवान की स्मृति बनी रहेगी। अगर जल्दी आना चाहते हो भगवान की सेवा में तो 3 जन्म देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बीत जाएगा। भगवान के से द्रोह करके अधिक चित्तवृत्ति रहेगी तुम्हारी भगवान में, तो 3 जन्म लेना पड़ेगा। 3 जन्म के बाद फिर भगवान की सेवा में आ जाओगे। सनक सनंदन, सनत कुमार आदि चारों भाइयों के साथ से ये पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, फिर दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवत, उसके बाद फिर आ गए वैकुंठ। अपने देवासुर संग्राम में जब मारे गए असुर, यहां तक भगवान के हाथ से फिर भी मुक्त नहीं हुए। वे सब राजाओं के वंश में जन्म लिए और असुर ही रह गए। दैत्यानेक सकाए, सब असुर राजाओं के वंश में जन्म लिए। कालनेमी नाम का असुर जिसको भगवान ने मारा था, वह कंस नाम से भूतवंश में जन्म लिया। और भी अनेक असुर जैसे अरिष्ट, केसी, धेनु इत्यादि असुर जन्मे, सब राजा के परिवार में। बहुत बड़ी शक्ति थी उनकी, और केवल सेना इकट्ठी करते थे, इकट्ठी करके और युद्ध किया करते थे। बहुत बड़ी सेना थी। ऐसा वर्णन है कि भगवान ने जब जरासंध के साथ युद्ध किया तो 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया और 17 बार इस तरह से 390 अक्षौहिणी सेना का वध किया। उस समय जरासंध के समान बलवान कोई नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी 390 अक्षौहिणी सेना का वध किया। महाभारत में केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की। जरा विचार कीजिए, और युद्ध में भगवान ने कितना वध किया। केवल जरासंध की सेना के 390 अक्षौहिणी सेना का वध किया। उसके अलावा भी अनेक असुरों से भरी हुई अकस्बी थी।
उनका वध किया। बार बार यह वर्णन आया है कि भगवान ने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिया है। पृथ्वी पर भार क्या है? भार है कृष्ण बहिर्मुख लोगों का जन्म। कृष्ण के अब जो भक्त नहीं है उनका आचरण यही है पृथ्वी का भार। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म से गुलामी होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं, अवतार लेता हूं। तो धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान क्या चाहिए? धर्म का अर्थ है श्री भगवान की आज्ञा। भगवान ने कुछ नियम बनाया है जो वैदिक ग्रंथों में है, उन नियमों को न मानना और उन नियमों के बदले एक कल्पित धर्म बना लेना अपनी इच्छा से, अपने मन से, जैसे ही समय संसार में है। वास्तविक धर्म तो भगवद गीता में है, वैदिक ग्रंथों में है, लेकिन धर्म के नाम पर मनमाना नियम बना लेते हैं। आज के युग में एक फैशन हो गया है। कितना अच्छा है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा किसी जीव को दुख न देना, किसी की हत्या न करना, यह है अहिंसा। लेकिन ऐसा कोई धर्म नहीं है तथाकथित जिसमें प्राणियों की हिंसा न होती है, और फिर भी लोग धार्मिक कहे जाते हैं। यहां तक कि गाय की हत्या करने वाले धार्मिक माने जाते हैं। तो यह धर्म की ग्लानि है। ग्लानि में ह्रास। स्त्री जाति का शोषण करना। वैदिक रीति से विवाह की प्रथा के अनुसार स्त्री के साथ रहना ये तो धर्म है, लेकिन इस नियम के विपरीत विवाह की सीमा से बाहर अन्य स्त्रियों से संपर्क करना यह धर्म है, धर्म की ग्लानि है। पीने के लिए दूध है, जल है, ऐसी चीजें न पी करके मदिरा पीना यह धर्म की ग्लानि है। इस तरह धर्म की ग्लानि जब होने लगती है, पशुओं की हिंसा होती है, स्त्रियों का शोषण होता है, खान पान बिगड़ जाता है, तब श्री भगवान आते हैं। इसलिए आते हैं? आते हैं समस्त दुष्टों को मारने के लिए। उनमें बड़ी शक्ति है। वे जो प्लान लेकर के आते हैं वो करके ही रहते हैं। उसमें बड़ी बाधा करते हैं असुर लोग, लेकिन सीधे भगवान मारते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण कोई कमजोर ईश्वर है और आकर के हाथ जोड़ करके मांगते हैं भी कि आप लोग सज्जन हो जाइए, मेरा भक्त बन जाइए। आज्ञा है, यदि नहीं मानेंगे तो फिर खैर नहीं है। तो ऐसे भगवान ने असुरों का वध किया। जब
केवल 6 दिन के थे, भगवान ने जन्म के 6ठे दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया और फिर तुरंत ही सकटासुर और वातासुर चक्रवात के रूप में आया, उसका वध किया। भगवान ब्रज लीला में गाय चराते थे। गाय चराते समय वन में अनेक असुर आए, कोई बछड़ा के रूप में, कोई गधा के रूप में, कोई बैल के रूप में, कोई मनुष्य के रूप में। भगवान ने उनका वध किया। तो इस तरह पृथ्वी की दशा थी। असुरों के भारी बोझ से आक्रांत हो गई। पृथ्वी दुखी होकर के सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मांड शरणं गई। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और श्री भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं। अतः ब्रह्मा जी के पास जाना आसान होता है। तो माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई, खास करके ये कहने के लिए कि आपने ये कैसी गड़बड़ सृष्टि कर दी, ऐसे दुष्टों को राजवंश में आपने जन्म दे दिया। इसलिए ब्रह्मा जी से पृथ्वी कही, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो सृष्टिकर्ता नाम मात्र का हूं, सृष्टि तो भगवान करते हैं। मैं केवल जीवों के देह की सृष्टि करता हूं, जीव की सृष्टि नहीं करता। जैसा उनका कर्म होता है उस कर्म के अनुसार उनको देह दे देता हूं, और वो पार्टिकुलर देह लेकर के अपने वासना के अनुसार कर्म करते हैं। तो मेरा कोई दोष नहीं है, मैं भगवान का सेवक हूं, उनकी आज्ञा है सृष्टि करने की। तो मैं जीवों के कर्मानुसार उनकी सृष्टि करता हूं, उनको देह देता हूं। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा मैं उपाय करूंगा, भगवान के पास गुहार करूंगा। उन्होंने इसके बाद समस्त देवताओं को लिया, जैसे इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवताओं को लिया और भगवान शिव को बुलाया। बहुत बड़ी गोष्ठी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी की ये दशा है, सभी जीव दुखी हैं, हम लोग चले भगवान के पास कहेंगे। यदि शंकर जी, श्री शंकर जी हम लोगों के साथ चलेंगे तो हम लोगों को भगवान से बातचीत करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़े भक्त हैं। इसीलिए भगवान शंकर को स्पेशल ब्रह्मा जी कहे ले चले। इसका कारण एक और था कि पृथ्वी का भार दूर करने में असुरों का वध करना पड़ेगा। ये वध मुख्य रूप से काम है भगवान शंकर का, इसलिए शंकर जी को ले जाना जरूरी था। तो भगवान ब्रह्मा जी शंकर जी को लिए और पृथ्वी को भी लिए। पृथ्वी गौ रूप में थी। पृथ्वी गौ रूप धारण की थी। वास्तव में पृथ्वी गौ के रूप में रहती है, ऐसा वर्णन मिलता है। जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो देखे कि एक कलियुग गाय और बैल के जोड़े को पीट रहा है।
महाराज परीक्षित ने पूछा गाय को, मां तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं पृथ्वी हूं। और पृथ्वी महाराज जब पृथ्वी का दोहन करना चाहे, पृथ्वी अन्न नहीं पैदा कर रहे थे, उसको धमकी दिए, तो वो गौ के रूप में भागी थी। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी का रूप गौ के रूप में है। पर यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि पृथ्वी का क्या रूप है और वो क्यों गोरूप धारण की। केवल सनातन गोस्वामी पाद जी लिखे हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय में कृपा जननार्थम, कृपा उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी गौ के रूप में गई। क्योंकि गाय को देख करके समस्त सज्जनों के हृदय में दया आ जाती है, केवल दुर्जनों के हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती। तो ब्रह्मा जी के हृदय में दया हो, इसके लिए माता पृथ्वी गौ के रूप में गई। सभी देवता साथ में गए और भगवान शंकर गए, पृथ्वी माता गए। कहाँ गए? तीरम क्षीर पयो में गए, क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप है, जो भगवान का घर है, परंतु देवताओं को वहां जाने की अनुमति नहीं रहती। यहां तक कि श्री ब्रह्मा जी, शिव जी वहां नहीं पहुंच पाते हैं। और भगवान का बिल्कुल घर है, निवास है, श्वेत द्वीप, बहुत चमकता रहता है। ये सब देवता क्षीर समुद्र के तट पर बैठे और श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि यहीं से हम लोग पुकारेंगे भगवान को। पुकारने का क्या तरीका होगा? पुरुष सूक्त स्तव पढ़ेंगे, सब लोग एकाग्र मन से भगवान का स्मरण कीजिए, यही कहा उन्होंने। ब्रह्मा जी अपना अष्ट लोचन बंद कर दिया, अपने चारों मुख में जो दो दो नेत्र थे उन्होंने बंद कर लिया और समाहित चित्त से भगवान को पुकारने लगे। क्षीर समुद्र के तट पर तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपि पुरुषम पुरुष सुप्तेन उपतस्थ समान। ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त स्तव पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते श्री ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। सहज शुद्ध हृदय वाले हैं, पढ़े सभी देवता वो स्तुति को, लेकिन ब्रह्मा जी एकाग्र मन से पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए भगवान को मनाने लगे, ध्यान करने लगे, तो उनको समाधि लग गई, पूर्ण एकाग्रता हो गई। ये बाहर का सब कुछ भूल गए, भगवान का स्मरण करते थे। तो गिरम समाधो गगने समीरिता निशम्य वेदास्ति प्रसादवाद। ब्रह्मा जी समाधि में श्री भगवान की बात सुने, स्पष्ट सुने। और ब्रह्मा जी की जब समाधि भंग हुई, जब बाह्य दृष्टि वाले देवताओं को देखे, माता पृथ्वी को देखे, तब उन्होंने कहा कि सुनिए,
अब स्तव पाठ मत कीजिए। सौम्य वेदास्ति दशानुवाच है, 10 से देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा, पुरैव पुंसावधृतो धरा जोरो भवद्भिदंशय ददसुप जन्यता। ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप लोग शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। हम लोगों के विज्ञापन के पहले ही, प्रार्थना के पहले श्री भगवान को पृथ्वी के ज्वर का पता है, पृथ्वी के दुख का पता है। पुरैव पुंसावधृतो धरा जोरो भवद्भिदंशय ददसुप जन्यता। और भगवान की आज्ञा है, हमको उन्होंने आज्ञा दिया कि सभी देवता अपने अंशों से जदुवंश में जन्म लें। जदसुप उपजन्यता, देवता अपने अपने अंश से जदुवंश में जन्म लें और कुछ लोग जदुवंश के संबंधियों में जन्म लें। इस कौरवों में, शिंदेयों में, कई देश में। तब तक जावत सूर्याम भरमीश्वर स्वकाल सत्या क्षपयम चले भूमि। भगवान ने कहा है कि जब तक मैं पृथ्वी पर विचरण करूंगा अपनी काल शक्ति से पृथ्वी का भार नष्ट करते हुए, तब तक आप लोग भगवान की लीला में सहायक बनिए। इस बार भगवान कुछ देर तक पृथ्वी पर चलने रहेंगे। अन्य अवतारों के तरह जल्दी तिरोहित नहीं हो जाएंगे। जैसे भगवान का मत्स्य अवतार हुआ या वराह अवतार हुआ तो बहुत थोड़े काल के लिए हयग्रीव नामक असुर का वध करके भगवान अंतर्हित हो गए और हिरण्याक्ष का वध करके भगवान वराह वो अपने धाम चले। लेकिन इस बार श्री भगवान का अवतार होगा विलक्षण अवतार, स्वयं भगवान का, परम पुरुष का। परम पुरुष भगवान पृथ्वी पर कुछ देर तक रहेंगे। जावत सौर्याम भरमीश्वरेश्वर स्वकाल सत्या क्षपयं चलित हुई। ईश्वरेश्वर, ईश्वरों के भी परम ईश्वर स्वयं श्री भगवान पृथ्वी पर विचरण करेंगे। चरेद भूमि, पृथ्वी पर विचरण करेंगे। कभी मथुरा में, कभी ब्रजमंडल में, कभी द्वारका में, कभी हस्तिनापुर में, कभी कुरुक्षेत्र में। इस तरह अनेक जगहों पर भगवान विचरण करेंगे। इससे पृथ्वी का भार दूर होगा, उनके चरण के स्पर्श से। तो जब तक भगवान पृथ्वी का भार दूर करते हुए पृथ्वी पर रहेंगे, तब तक आप लोग जगवंश में जन्म लीजिए। और इस बार भगवान बड़े ही विलक्षण अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्क्रियार्थं संभवन्तु स्वस्ति। इस बार भगवान की लीला में सबको भाग लेने का अवसर मिलेगा। और वे परम वात्सल्य भाव से पूर्ण श्री वसुदेव जी का पुत्र बनेंगे। वसुदेव गृहे साक्षात,
पुरुषः पर जनिष्य। भगवान ने कहा है वसुदेव जी के घर में जन्म लेंगे। अतः भगवान का प्रिय करने के लिए अथवा भगवान की प्रियाओं का प्रिय करने के लिए, सेवा करने के लिए श्री राधा रानी का सेवन करने के लिए, रुक्मिणी महारानी का सेवन करने के लिए, भगवान की अनेक पत्नियां होंगी, उनकी सेवा करने के लिए देवताओं की स्त्रियां जन्म लें, यह आज्ञा दिया ब्रह्मा जी। देवता लोग भगवान के साथ रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जदवंश में अवतार लें, और देवताओं की स्त्रियां राधा रानी या अन्य गोपियों की सेवा के लिए, द्वारका की पटरानियों की सेवा के लिए पृथ्वी पर जन्म लें। बड़ी सुंदर व्यवस्था दिया ब्रह्मा जी। भगवान ने कहा है जब देवता चले जाएंगे पृथ्वी पर तो क्या देवताओं की स्त्रियां खाली होकर के स्वर्ग में टीवी देखेंगी? ये सब भी भगवान की प्रियाओं की सेवा के लिए जाएं। ये भी देवता लोग युद्ध में भाग लेंगे, भगवान की मदद करेंगे। तो देवताओं की स्त्रियों को आज्ञा हुई कि ये भगवान के प्रियाओं की सेवा करें। तो सभी देवताओं का अवसर मिला सेवा करने का। ये कृष्णावतार की विशेषता है। इसमें देवताओं की स्त्रियों को भी बहुत सुंदर मौका मिला। ये जो जन्म लेंगे गोपियों में, ऐसा वर्णन है पद्म पुराण में कि अनेक गोपियां देव कन्या थी। कोई कोई दंडकारण्य के ऋषियों की ऋषि थे, वही गोपी बने। कुछ देवता थे। भगवान के पार्षदों में जो देवता का अंश था वो मौसल लीला में अपने लोक में चला गया। कुछ पार्षद थे भगवान की लीला में, जैसे उद्धव, अर्जुन। पर भगवान के पार्षदों के साथ उनमें देवताओं का अंश भी आया था। जैसे अर्जुन में इंद्रदेव का अंश था। यह वर्णन है महाभारत में कि जब अर्जुन गिरे हिमालय में, उनका शरीर छूटा, तो इसके बाद युधिष्ठिर महाराज का सबके अंत में शरीर छूटा हुए गए, तो वे सीधे भगवान के धाम में गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि अर्जुन का चरण भगवान की गोद में है, भगवान के साथ अर्जुन। तो अर्जुन केवल स्वर्गगामी नहीं हुए, भगवान के धाम गए। पर स्वर्ग में कौन गए? उनके अंदर जो देवांश था, जो इंद्र थे, वे स्वर्ग में गए। उसी तरह से अन्य सब पार्षदों में कोई न कोई देवता थे, वे निकल करके स्वर्ग गए। और भगवान के पार्षद तो भगवान की नित्य लीला में चले गए गोलोक धाम में। इस तरह यह अवतार बड़ा सुंदर है। सभी देवताओं को मौका मिला भगवान की लीला में
और देवताओं की स्त्रियों को भी अवसर मिला। भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा, वासुदेव कलानंत सहस्र बदना स्वरा अग्रतो भविता देव हरे प्रिय चिकित्सा। जो भगवान कृष्ण की कला है, वासुदेव की कला है, जिनका एक नाम अनंत है, भगवान के अंश हैं, सहस्र वदन, सहस्र मुख वाले श्री शंकर ये भगवान से आगे जन्म लेंगे, अग्रज बनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का प्रिय करने के लिए भगवान का अग्रज बनेंगे, बड़ा भाई बनेंगे। ये स्वाभाविक ही छोटे भाई हैं श्री बलराम जी, लेकिन इस बार अग्रतो भविता पहले जन्म लेंगे। आज श्रावण पूर्णिमा है, आज के दिन ही श्री बलराम जी माता रोहिणी से जन्म हुए। ये श्री कृष्ण से बड़े हैं, पर केवल 8 दिन बड़े हैं। ये पूर्णिमा को जन्म लिए और